अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं हैदराबाद की 10 अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD हैदराबाद ने तेलंगाना में 5 दिन बारिश की पेशन गोई की है। 18 मई तक गन चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान किया है। IMD हैदराबाद ने मुतालिका बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की रोशनी में रियासत के तमाम इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 मई तक तमाम इलाकों में बारिश का इम्कान है। दर्जे हरारत में कमी पाई गई। हालिया बारिश की वजह से रियासत में दर्जे हरारत में ज़बरदस्त कमी आई है। IMD हैदराबाद की जानिब से पेशन गोई की बारिश के रियासत में दर्जे हरारत में मज़ीद कम होने के इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद में पोलिंग को निशाने ज़िद के, क्योंकि हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चवल्ला से लोकसभा हलकों में इस तकरीब में सियासी जमातों की अपील और इंतखाबी काम के तमाम कोशिशों के बावजूद शहर रायदानी की तरफ से सबसे कम वोट रिकॉर्ड आउट किया गया है। हैदराबाद लोकसभा हलके में शाम 5 बजे तक रियासत में सबसे कम टर्नआउट 39.70% रिकॉर्ड किया गया है, जो रियासत के औसत टर्नआउट 62.48% बहुत कम है। 2019 में हैदराबाद में 45% वोटिंग पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। सिकंदराबाद लोकसभा हलके में दूसरी सबसे कम पोलिंग 42.48% रिकॉर्ड की गई है, जो 2019 के इंतखाबात के मुकाबले में 3% कम है। विजयवाड़ा से हैदराबाद तक एक्सप्रेस पर ट्रैफिक जाम। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के वोटर पीर को वोट डालने के बाद शहर को लौट रहे हैं। तेलंगाना के वोटर भी अपने आबाई मुकामात से वोट डालने के बाद हैदराबाद में आ रहे हैं। हैदराबाद के इलाके भी सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के लगभग 12 लाख वोटर हैदराबाद में रहते हैं। रियाद से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां पर कोलकाता से मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं एक मुसाफिरीन को सफ़र के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। रियाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद औरत की किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में ले जाया गया। इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़या हो गई है। इंडियन एम्बेसीज को इस वाक़े की मालूमात मिलते ही साहिब के औरत की दफन की तमाम तब्दील मुकम्मल की है। दफन पीर की शाम को रियाद में हुआ है, जिससे उनके शौहर और उनके बेटे भी शामिल थे। बेटे ने इरादा किया है कि वह अदा करने के बाद अपने वतन वापस आएंगे और उनके बेटे ने इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में संगारेड्डी जिले में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये वाक़या पीर की रात शाम में आया है, जब संगारेड्डी जिले के नारायणगढ़ असेंबली हलके में इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने इलेक्शन ऑफिसर्स की तरफ से ड्यूटी की रकम कम देने पर एहतजाज किया और पूरी रकम मांग रहे थे। उस मौके पर इलेक्शन ऑफिसर्स ने बताया कि जो रकम तय की गई थी वही रकम अदा की गई है, लेकिन टीचर्स की जानिब से जवाब पर इत्मीनान नहीं लगाया गया और प्रोटेस्ट जारी रखा। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और टीचर्स पर लाठीचार्ज करते हुए डिस्पैच कर दिया। आम इंतखाबात की पोलिंग के मौके पर बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है। उन्हें वोट डालने के लिए मंगलहाट में वाक़ई SS जूनियर कॉलेज पहुंचे और पोलिंग ऑफिसर्स के खिलाफ नाज़िबा रिमांड किया, जिस पर इलेक्शन स्क्वाड की तरफ से राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मालूम हुआ है कि पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। बम्बई में तेज हवाओं की बारिश के दौरान एक होर्डिंग गिरने की से 8 लोगों की मौत होने की इत्तला सामने आ रही है। इसके अलावा 60 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे की जांच पड़ताल नगर में एक्सप्रेस हाईवे के पेट्रोल पंप पर हुआ। बचाने की कार्रवाई जारी है, जिसमें से 60 से ज़्यादा लोग बच चुके हैं। सरकार मौत के कंपनसेशन के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने इस वाक़े का जायजा लिया और जख्मियों को तिब्बी मदद फराहम करने का हुक्म दिया। बम्बई के तमाम होल्डिंग का जांच पड़ताल जारी है। बम्बई के लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहले में 11 सीट पर लगभग 59.64% वोटिंग हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इलाके में वोटिंग का अमल शाम 6 बजे तक हुआ, जहां तकरीबन
59.64% वोटिंग हुई है। ईवीएम को सख्त सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। बाद में सबसे ज़्यादा 69.74% और पूना में कम से कम 51.25% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। इंतखाबात के नतीजे 4 जून को आएंगे। नाज़रीन, आप तमाम से अदबन गुजारिश है, अगर आप ये न्यूज़ देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज़, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं, या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।